दोस्तों, हमारा समाज खुद को कितना भी आधुनिक और आदर्शवादी मानता है, परंतु औरतों पर होने वाले अत्याचार हमें यह आईना दिखाते हैं कि हम अभी भी कितना पिछड़े हैं। और इन अत्याचारों में अपनों का होना इसे और गंभीर बनाता है। बाहर की चकाचौंध से दूर चार दीवारी के भीतर औरत की एक अलग दर्द भरी दुनिया होती है। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। खेत बेच देते हैं, दुकान बेच देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, सब कुछ बेच-बाच के वो शादी करते हैं अपनी बेटी का। सिर्फ़ इस अरमान के साथ ना कि मेरी बेटी खुश रहेगी उस घर में। लेकिन एक चीज़ सोचिए कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर वो बेटी ससुराल में कुछ और ही झेल रही है, यहाँ पे जितने लोग को ये लगता है ना कि अपने से बड़े घर में शादी करने से हमारी बेटी खुश रहेगी, तो ये वीडियो देखने के बाद ना आपका ये सोच बदल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी है और हम झारखंड के डाल्टनगंज शहर से हैं। मेरा शादी हुआ था 12 दिसंबर 2016 में। शादी बहुत अच्छे से हुआ। पापा सिर्फ मेरे खुशी के लिए कि शादी-ब्याह सब बढ़िया से हो जाए, पापा अपना दुकान भी बेच दिए और अपना दुकान बेच करके और मेरे शादी में उनसे जितना हो पा रहा था, वो किए, लगाए। जब शादी हुआ तो 1 महीना के बाद मेरे साथ हुआ पहला जब हमको थप्पड़ लगा, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मतलब वो क्यों मारे थे वो भी हमको नहीं पता। वो ड्रिंक किए हुए थे और मतलब ठीक है दारू दुकान है, शराब का दुकान है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आदमी रात में भी पी रहा है, दिन में भी पी रहा है। तो मेरे जब हमको पहली बार जब वो मेरे ऊपर हाथ उठाए ना, हम एकदम लगा ना कि मेरे साथ कुछ 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 बहुत अलग कुछ हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था। हम कुछ बोल भी नहीं पाए उनको और वो दारू पी कर के ऐसा किए थे पहली बार और वो रीज़न एक जो सॉलिड रीज़न होता है कि क्यों मारे थे, वो भी नहीं पता। हम उनसे कुछ बोल नहीं पाए बस बाथरूम में अपने आप को बंद किए और मेरे लिए बहुत बड़ा बात था। बाथरूम में रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं और हम मन में पता है उस समय भी ये सोच रहे थे ना कि एक बार ये आकर के मतलब मेरे हस्बैंड आकर के एक बार हमसे बोलेंगे कि चलो गलती हो गया हमसे, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। हम फिर उस बात को हटा दिए। वहाँ तक भी हमको नहीं पता था कि डोमेस्टिक वायलेंस या फिर मेंटली टॉर्चर किसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नहीं पता था। फिर धीरे-धीरे पता चला कि मेरी सास को हम पसंद नहीं हैं और वो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। हम खाना बनाते हैं, वो खाना नहीं खाती। हर चीज़ पे उनको मेरे से प्रॉब्लम था। वहाँ हम लोग का जैसे रांची में हम लोग शिफ्ट हुए थे शादी के बाद, तो दुकान बंद होता था, अपर बाज़ार में दुकान था और शादी के बाद वहाँ पे हम लोग को शिफ्ट किया गया था। मेरे ससुर जी के बोले थे कि आप वहाँ पे शिफ्ट होइए, रांची में रहिए और एक दुकान भी कराया गया रांची में प्रॉपर। तो 9 बजे रात को दुकान बंद हो जाता था। उस दुकान पे भी हम पूरा टाइम देते थे। उस समय मेरा बच्चा नहीं था, अभी तो मेरी 4 साल की बेटी है मौली। लेकिन उस दुकान में टाइम भी देते थे मतलब जितना मेरे से हो पाया हम किए अपने हस्बैंड के लिए। सुबह से लेकर के शाम शाम तक हम दुकान में भी बैठे। सुबह में घर का जो भी काम होता है झाड़ू, पोछा, बर्तन इवन नाश्ता-वाश्ता बना कर के भी हम दुकान चले जाते थे। और मेरे हस्बैंड का थोड़ा रूटीन थोड़ा गड़बड़ था, वो 10 बजे सो के उठना, 11 बजे सो के उठना, तो हम तब तक जा कर के स्टाफ के साथ दुकान-वुकान खोल देते थे। ये मेरा था और शाम को हम 6 बजे तक आ जाते थे, उसके बाद मेरे हस्बैंड 9 बजे दुकान बढ़ा देते थे और 9 बजे दुकान बढ़ा कर के वो घर पहुँचते थे 12-1 बजे रात को। 1 बजे रात तक हम उनका वेट करते थे कि और जब ये पूछिए ना कि इतना लेट कैसे हो गया, तो उनका यही होता था कि आज तक मेरे मतलब उनका जो बोलने का तरीका था कि आज तक ना मेरा बाप भी हमसे ये सारा सवाल नहीं पूछा है, तुम कौन होती हो पूछने वाली? तो तकलीफ होता था कि जिस इंसान के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, फिर आप रात को 12-1 बजे आ रहे हैं घर, तो मेरा तो पूछने का हक बनता है ना कि आप इतनी देर कहाँ थे और 1 बजे रात को आप घर आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड के फ़ोन में हम कुछ कॉल गर्ल्स का नंबर सर्च करते हुए हिस्ट्री में चेक किए थे। तो ये चीज़ हर वाइफ़ को बुरा लगेगा, हर वाइफ़ को बुरा लगेगा, हमको भी बहुत बुरा लगा था। फिर हम उनसे पूछे ये चीज़ कि ये क्या है? मतलब हम देखे थे तो हमको हम रात भर हम सो नहीं पाए थे वो देखने के बाद। हम पूछे कि ये है क्या? वो बोले कि आदमी सर्च कर लिया तो आदमी सर्च करके देख लिया मतलब जो रांची की जो लोकल कॉल गर्ल्स हैं,
उनका नंबर, एड्रेस सारा कुछ सर्च हिस्ट्री में था और वो डिलीट करना भूल गए थे और वो हम देख लिए थे। इस बात को लेकर के जब ये हाथ उठाए थे मेरे ऊपर ना, तो वो बहुत खराब था। मतलब कि पूरा परिवार था सामने में और मेरा गला पकड़े ऐसे, और गला पकड़ के ऐसे, और बेड पे हमको, मतलब ये पूरा ऐसे पकड़े हुए थे और इतना जोर से पकड़े हुए थे ना कि अगर थोड़ा देर और पकड़े रहते ना तो शायद उस दिन बचते भी नहीं, और हमको बेड पे पटक दिए थे। तो पूरा ऐसा फूल गया था, पूरा फूल गया था। गाली भी बहुत ज्यादा। फिर हाथ से जब ऐसे मारते थे, इस वाले चीज से जब ऐसे मार उस दिन भी मारे थे। ये सारा कुछ फूला हुआ था, सारा कुछ फूला हुआ था। मेरा बोलने का, हम किसी से ना बोल रहे थे, ना किसी से बात कर रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे। हम धीरे धीरे ये चीज हम फील कर रहे थे कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। मेरी सास हमको सीधे सीधे साफ तौर पे बोलती थी, मेरे मुंह के सामने बोलती थी। जैसे हम लोग का झारखंड तरफ का ना ये लैंग्वेज है कि देखिए, मतलब देखना, तुमको अपने बेटे से हम अलग करवा के रहेंगे। और उनका जब जब ये बात हम सुनते थे ना, हम वहीं रोने लगते थे। जब मेरे हस्बैंड रात को भी आते थे तो हम उन्हीं में लिपट के रोने लगते थे कि जी देखिए ना अम्मा, ऐसा क्यों बोलती हैं कि आपसे हमको अलग करवा देंगी, जबकि हम अलग नहीं होना चाहते हैं। ये मेरे अंदर था। हम बहुत मारपीट खाए, लेकिन आज बहुत सारी लड़की लोग इसीलिए रिश्ता निभा रही है, समाज के डर से, सोसाइटी के डर से। मेरे अंदर, हम खुद बता रहे, मेरे अंदर ही बहुत डर था। आप सोचिए, हम मार खाते थे। आज लोग बोलता है कि तुम इतना मार खाती थी, इतना तुम्हारे साथ हुआ है, फिर भी तुम बोलती हो कि तुम उसी के साथ रहोगी। तो मन में एक तो डर होता है, क्योंकि जब शादी हो जाता है ना और एक बच्चा हो जाता है और उसके बाद अगर पति छोड़ देता है तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप गलत रहिए चाहे मत रहिए, समाज आप ही को सुनाने वाला है कि तुम गलत होगी तभी तुम्हारा पति छोड़ा। ये सब जब हो रहा था ना, सब कुछ जब ऐसे ही चल ही रहा था, फिर शादी के 2 साल के बाद हम लोग की एक बेटी हुई, मौली, जो अभी 5 साल की होने वाली है फरवरी में। और मेरे हस्बैंड इकलौते बेटे हैं, तो मेरी सास को तब और ज्यादा प्रॉब्लम हो गया जब मेरी बेटी हुई। उनके मन में था कि बेटा होता, और बेटी हुई। उसके बाद हमको लगा कि चलो बच्चा है, सब दादी बन गई हैं तो थोड़ा तो सारा कुछ चेंज होगा। कुछ चेंज नहीं हुआ। उसके बाद तो और इतना खराब होने लगा कि आप बच्चा भी देखिए, घर का सारा काम देखिए। उसके बाद हस्बैंड तो मतलब आपसे और अलग हो गए, उस समय और भी अलग हो गए, मारपीट और ज्यादा बढ़ गया। और हस्बैंड का रवैया भी सेम वही चलता रहा, कोई बदलाव नहीं आया, कुछ बदलाव नहीं आया। मतलब समाज का भी ये भी कहना गलत है कि बच्चा हो जाने के बाद आदमी जिसका ये स्थिति है वो सुधर जाता है, वो सुधरता नहीं है। तो जब वो रात को आते थे ना, तो सब लोग खाना वाना खा लिया, सब लोग रूम में हैं, हम भी रूम में रहते थे, बच्चे को सुला रहे कभी, तो उनका हाथ कभी वो दीवार पे मारते, कभी गाली, और फिर आपको आकर के अचानक से फिर से पकड़ लेना, और हमको डर लगता था। एक दिन, वो दिन था 21 जुलाई 2021, जब रात को सेम यही चीज हुआ। रात का 2 बज रहा था, सब लोग सो गया था, और मेरे हस्बैंड पूरा ड्रिंक किए हुए थे, पूरा ड्रिंक किए हुए थे। हमको लगा कि ठीक है, खाना वाना, हम पूछे कि खाना खाइएगा, तो नहीं खाएंगे। तो हमको लगा ठीक है, सोएंगे। इससे ज्यादा मेरा बोलने का हिम्मत भी नहीं होता था जब वो पिए हुए रहते थे। हाथ लिए हाथ लिए अपना, और पलंग के पीछे वाले हिस्से में मारे। हम चुप। अब हम कांपने लगते थे उस समय। हम क्या बताए, जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं फील कर सकते हैं इस चीज को, तो जो लोग झेल रहे हैं वो जरूर से फील कर पाएंगे। हम कांपने लगते थे अंदर से। बेटी सोई हुई है, डर लगता था कि पिए हुए हैं, कहीं बेटी को लग गया हाथ उससे। हम शांति से 21 जुलाई का वो रात था जब हम अपनी बेटी मौली को वहां से लिए, ये अपना बड़बड़ बड़बड़ कर रहे थे, वो निकल गए वहां से। डाइनिंग टेबल का एरिया था, वहीं पे आंगन था, वहीं पे हम जाकर के खड़े हो गए। रात का 2 बज रहा है, हम घड़ी में टाइम देख रहे हैं कि 2 बज रहा है। हम अपनी बेटी को हाथ में लिए हुए हैं और आंगन के पास हम खड़े हैं।
सबका रूम बंद है और ये रूम में गाली दे रहे हैं। उस दिन हम रात को खड़े होकर के आंगन के पास यही सोच रहे थे, यही दिन देखने के लिए शादी की थी। तुम ये सब चीज जो तुम झेल रही हो ना, खुद को हम बोल रहे थे कि जब तुम ये वाला लाइफ से निकलोगी ना, तो एक बात याद रखना कि ये जो जिंदगी जी रही हो ना, इससे लाख दुगना बेहतर जिंदगी तुम बाहर जियोगी। फिर जैसे तैसे वो रात भी बीता। हम उसी दिन डिसाइड कर लिए थे, उसी रात को हम डिसाइड कर लिए थे कि ये जो तुम झेल रही हो ना, बस बहुत हो गया। अब इसके एक दिन के बाद से भी हम ये सब चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। 21 जुलाई 2021 वही वो रात था, आखिरी रात मेरे ससुराल में था। सुबह हुआ, हम अपनी चाची जी को फोन किए मायके में। अपनी चाची जी को हम ये चीज बोले, फोन करके सारा कुछ बताए कि तुम लोग बताओ, तुम लोग बोलती हो कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, आगे चल के ठीक हो जाएगा, तो तुम ही लोग बताओ कि हम और कितना साल बर्दाश्त करें, क्योंकि ऑलरेडी हम 5 साल बिता चुके थे ससुराल में ऐसे ही मारपीट के साथ। तो और हमको 1 साल मार खाना होगा कि 2 साल मार खाना होगा कि 3 साल मार खाना होगा, हमको बता दो। उसी हिसाब से फिर हम मन में अपने दिमाग में हम डिसाइड कर लेंगे कि हम रहेंगे 2 साल और मार खा करके। फिर मेरी छोटी मम्मी हमको समझाएं कि सुनो, मेरे हस्बैंड आएंगे दुकान से, तो तुम शांति से जो तुम्हारा काम है तुम वही करना, उनको खाना पीना देना और शांति से, कुछ फालतू बोलना नहीं। हम बोले ठीक है। प्रॉपर हम खाना पीना बनाए अपने हस्बैंड के लिए। वो आए, जब इनको हम खाना पीना खिला दिए, अच्छे से खाना पीना खिलाए बिना कुछ बोले हुए, तो हम सबसे लास्ट में अपना थाली लेकर के डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे और हम चावल दाल मतलब सान रहे थे, सान के मुंह में डाल रहे थे। और वो आए, मेरे सामने खड़े हो गए, बोलते हैं गाली दे करके कि कल ना अपने बाप को बुला लेना, नहीं कल तुम्हारा बाप आ करके तुम्हारा लाश ले जाएगा। उसके बाद हम शांति से 50 रुपया इनसे मांगे कि हमको 50 रुपया चाहिए, बाबू के लिए कुछ लेना है। उसके बाद हम घर से निकले। तो मेरे दिमाग में यही था कि शायद पुलिस से कोई हेल्प मिलेगा, इनको समझाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। हम गए महिला थाना गए, वहां पे इनको बुलाया गया। पहले तो ये बहाना कर दिए कि हम यहाँ शहर में है ही नहीं। फिर 2 घंटे के बाद आए महिला थाना में। मेरा हालत बहुत खराब था, बहुत ज्यादा खराब था। तो ससुर जी के साथ मेरे हस्बैंड आए थाना में। ससुर जी तो साफ इनकार कर रहे थे कि नहीं, मेरा बेटा तो एकदम कभी हाथ उठाया ही नहीं है। मेरे हस्बैंड बोल दिए कि हाँ हम मारते हैं गुस्से में। वो इंस्पेक्टर पूरा डंडा वंटा ले करके और बोला कि मारते क्यों हो, लड़की का हालत देख रहे हो, क्या कर दिए हो तुम। हस्बैंड चुप, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस मेरे तरफ इस तरह से वो देख रहे थे ना। हमको बोलते हैं, वहीं पे हमको बोले कि दोबारा अपना शकल तुम हमको दिखाना मत, तुम थाना आ गई ना, मेरा कंप्लेन करने आ गई, दोबारा अपना शकल तुम दिखाना मत। मेरा बस यही गलती रहा कि हम इतना टॉर्चर मारपीट हम बर्दाश्त कर रहे थे, और जब तक बर्दाश्त कर रहे थे तब तक ठीक था, लेकिन अगर हम महिला थाना चढ़ गए, वो मेरे लिए सबसे बड़ा गलती था। मेरे हस्बैंड भी बोले, मेरे ससुर जी भी बोले थे कि आप थाना चली गई हैं, अब आपका इस घर में एंट्री नहीं हो सकता है। उसके बाद वहाँ पे मेरे पेरेंट्स को भी बुलाया गया, फिर मम्मी पापा को भी बुलाया गया था। मम्मी पापा, छोटे पापा लोग, सब लोग आ गए थे थाना पे। और हमको, मेरा हालत बहुत खराब था, तो इंस्पेक्टर भी बोला कि ठीक है अभी इनको घर ले जाइए, कुछ दिन ये मायके रहेंगी, उसके बाद वो जाएंगी ससुराल, तो ठीक रहेगा। तो फिर हम चले गए मायके। हमको लगा कि 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 6 महीना बाद जब उनका गुस्सा शांत होगा तो ये हमको लेने आएंगे, फोन उन करेंगे। हम बार बार उनको फोन करते थे, लेकिन उनके तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं। और फिर बाद में पता चला कि वो अपना स्टेटस वगैरह कुछ लगाने लगे कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो फिर हम उसमें कुछ ज़्यादा किए भी नहीं। मेरे साथ मेरी बेटी भी थी, मौली भी थी। मौली धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जब हम, ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ ना, जब हम मायके आ गए, तो हमको लगा कि अब जो डर था, डर ये भी होता है ना कि फाइनेंशियली फिर हम क्या करेंगे, पति से अलग होकर के हम कैसे अपना मैनेज करेंगे सारा कुछ, क्योंकि जो पेट में खाना भी जा रहा है वो भी कैसे होगा। तो ये इस चीज का डर होता है हर लड़की को, मेरे अंदर भी था ये चीज। फिर हम उस समय हम डिसाइड किए थे हम कि यूट्यूब पे हम कुछ वीडियोस अपलोड करने लगे, और वो भी ससुराल से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। वो मेरा भक्ति भाव था, जैसे हम भगवान को बहुत मानते हैं, हनुमान जी का पूजा करते हैं, तो ये सारा कुछ से रिलेटेड हम वीडियोस अपलोड करते थे। तो उसमें से एक वीडियो वायरल हो गया था, मतलब 3.5 साढ़े 4 लाख व्यूज था उसमें। तो
वो वीडियो वायरल हुआ, वहाँ से मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया था। फिर ऐसे करते-करते हम यूट्यूब पे काम कर रहे थे। काम सही कर रहे थे, यूट्यूब से मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया था। फिर वहाँ से मेरा इनकम भी शुरू हो गया था। तो वही चैनल के माध्यम से मतलब मेरी बेटी जब बड़ी होने लगी थी ना, तो हमको टेंशन हो गया था फिर, क्योंकि उसको एडमिशन देना था हमको स्कूल में, उसके लिए मेरे पास ₹5 नहीं था। ₹5 नहीं था मेरे पास, हम उसको कहाँ से एडमिशन देंगे? हम सोच रहे थे, रो रहे थे, ऊपर वाले से प्रे कर रहे थे कि भगवान कुछ तो रास्ता दिखाओ, क्योंकि हम एक बच्चे की माँ भी है ना, अपने बच्चे के लिए सोच रहे थे। फिर हम सोचे थे कि एक चाय का दुकान, चाय का स्टॉल लगाएँगे। तो मेरे एक फ्रेंड हैं मोंटी, जो कि यूट्यूब पे काम करते हैं, प्रमोशन वगैरह करते हैं। तो इसी बीच मेरा उनसे बातचीत शुरू हुआ था। तो हम उनसे बोले थे कि मेरे चाय दुकान का प्रमोशन कर देंगे क्या? फिर मेरे फ्रेंड का कहना था मोंटी का कि आप यूट्यूब पे काम कीजिए, यूट्यूब पे भी अच्छा स्कोप है। तो फिर हम यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाने लगे और उससे पहले हम एक वीडियो मेरा जो पूरा मेरे साथ जो-जो भी हुआ था, एक वीडियो बना कर के हम पोस्ट किए थे। फ़ेसबुक पे वो वीडियो वायरल हो गया था। वो 30 मिलियन क्रॉस किया था फ़ेसबुक पे और वही वीडियो मोंटी भी देखे थे, जो फिर वो मेरे से बात किए कि आपके साथ सच में बहुत गलत हुआ है। और हम फिर उनसे बोले थे कि आप हम ऐसा-ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि वो प्रमोशन का वीडियो बनाते थे, तो बोले मेरा चाय वाला स्टॉल का आप प्रमोशन कर दीजिएगा। वो बोले कि नहीं, आपको इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप यूट्यूब पे जैसे वीडियो बना रही है ना शिवानी, आप ऐसे ही कीजिए काम, तो आपका आगे सब कुछ सही रहेगा, होगा। तो हम करते गए फिर और फिर काम भी किए तो होने लगा, चैनल-वैनल से पैसा-वैसा भी ठीक-ठाक आने लगा और इसी बीच क्या हुआ कि मेरे ससुराल वालों को पता चल गया। ठीक है, पता क्या चला वो तो जान रहे थे, शुरू-शुरू में बहुत मज़ाक उड़ा रहे थे कि अच्छा ये यूट्यूब पे वीडियो बना रही है, इतने जल्दी तो वायरल-वुरल होता नहीं है, कुछ होगा नहीं। लेकिन वो वायरल भी हो गया, चैनल मोनेटाइज़ भी हो गया, पैसा भी आने लगा, सब कुछ हुआ। फिर एक दिन रात को क्या किए ये लोग ना कि एक लड़का और लड़की को मेरे घर पे भेज करके, और उस समय हम ब्लॉग बना ही रहे थे और वो लड़की इतनी तेज़ थी, मतलब हम लोग को लाख बार सोचना पड़ेगा किसी के दरवाजे पे चढ़ के और मेरे हाथ से मोबाइल छीन करके और वो लड़की भागी और वो जो लड़का आया था साथ में, वो लड़का मेरा चैनल डिलीट किया। उसके बाद वो जो मेरा वहाँ से 35,000 रुपया मेरा आने वाला था पैसा, वो पैसा मेरा नहीं आया, वो मंथ का पैसा डूब गया। ये मेरे सब्सक्राइबर्स को भी पता है कि मेरा चैनल डिलीट करवाया गया था और उस समय तो मेरा हालत ख़राब हो गया था, क्योंकि मेरा जो अर्निंग का जो एक था ना, बस यूट्यूब ही था, जिससे कि हम अपनी बेटी का खर्चा चला रहे थे। इवन मेरे पापा भी एकदम ओल्ड हो गए हैं, तो मायके में भी हम थे, तो मायके में भी हम मेरे मेरे से जो हो पाता था हम कर देते थे। उसके बाद हम वहाँ से भी टूटे नहीं, क्योंकि मेरे वहाँ 27,000 के लगभग सब्सक्राइबर्स थे उस समय मेरे पास। मेरे सब्सक्राइबर्स सारा कुछ जानते थे मेरा, क्योंकि हम यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते हैं ना, तो कुछ फेक या स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, सारा कुछ मेरा